हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन में चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 की और चैप्टर 9 में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस के साथ में। और 9.1 का स्टार्ट करेंगे हम आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही एक्सरसाइज है, फर्स्ट ही वीडियो जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1। उससे पहले चैनल को आपको क्या करना है, आपको पता है। सबसे पहले चैनल को क्या करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलो बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डायग्राम है वो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन क्या है मैं वर्बली आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है आपके पास और जो बुक में डायग्राम दे रखा है उसी डायग्राम को मैं बनाता हूँ। यहाँ पे बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है आपको। ओके, ये डायग्राम बुक में गिवन है आपके। इसमें क्या क्या वैल्यूज उसने लिखी हुई है मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ये तो उसने आपको राइट करके दिया है कि ये जो वैल्यू है ये तो क्या है आपकी एच है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। सेकंड एक हाइपोटेनस जो आपको गिवन है वो कितना है 20 मीटर। और थर्ड एक एंगल आपको दे रखा है यहाँ पे, जो एंगल क्रिएट हो रहा है वहाँ पे वो कितना है आपका 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे रखा है पहले से। क्वेश्चन में एक बार बता देता हूँ आपको कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या है आपके ABC पॉइंट भी इसने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपका A पॉइंट, यहाँ पे आपका B और यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट है C। हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी है 20 मीटर है। और जो सर्कस आर्टिस्ट है आपका वो यहाँ पे जैसे ही रोप पे चल रहा है तो वो रोप के साथ जो ग्राउंड पे आपकी रोप टच हो रही है वहां से जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है। एंगल इज मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज कितना है 30 डिग्री। और स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल लगा हुआ है, पोल कौन सा है आपका AB। जो पोल आपका दे रखा है, जो पोल है आपका वो क्या है आपका AB। और उसी पोल को हमने क्या किया H, और H की वैल्यू हमको क्या करनी है यहाँ से फाइंड करनी है। चलो इसको फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इसको, इसमें देखो आपको इसकी अगर बेसिक नॉलेज है तो ये तो आपका क्या है आपका परपेंडिकुलर साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं लंब हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया आधार BC। और कर्ण जो हाइपोटेनस है हमारा वो कितना है हमारे पास 20 मीटर, जो AC वैल्यू दे रखी है। और आपको पता है कि हमें एक तो H क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 20 मीटर भी दे रखी है। मतलब किस में इसने रिलेशनशिप बनाया है, एक तो बनाया है AB में और एक क्या किस में बनाया है AC में। अब AB और AC को आप कैसे यूज करोगे कि AB तो जो है वो आपका किसका काम कर रहा है परपेंडिकुलर साइड का, और जो AC है वो किसका काम कर रहा है आपका हाइपोटेनस साइड का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग AB की जो वैल्यू है वो तो कितनी है आपकी H, और ये आपका मीटर में है तो इसको भी हम क्या ले लेते हैं H मीटर। सेकंड जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो है आपकी AC, और AC जो है आपको कितना गिवन है 20 मीटर। क्लियर। और फाइंड क्या करना है आपको, AB की लेंथ फाइंड करनी है। हमें जनरली परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस में एक रिलेशन निकालना है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें साइन कोस या टेन या फिर कोसेक सेक कोट किसी को भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें आपकी परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस का क्या आता है रिलेशनशिप आता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक फार्मूला पढ़ा था जब हम बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, उसमें फार्मूला क्या था P डिवाइड बाय H और साथ में क्या था आपका B। और अगर आपको याद है तो यहाँ पे हम किसको पुट कर रहे थे साइन को, और साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन क्या थी आपकी हाइपोटेनस, ये लंब बटे में क्या था आपका कर्ण। तो जब साइन की वैल्यू यहाँ से उठाओगे आप तो साइन की वैल्यू के लिए हमें लंब दे रखा है और हमें क्या दे रखा है कर्ण दे रखा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सबसे पहले हम उठाते हैं ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। ट्राइंगल हमें कौन सा गिवन है A B और C।
इन ट्राइंगल ए बी सी में हम पुट करते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, साइन, और साइन के साथ में आप एंगल यूज करोगे थीटा, जो हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी बाय एच। तो यहां से आप क्या पुट करोगे, पी बाय क्या है आपके पास एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर आपका क्या है, हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैं इनकी वैल्यू निकालता हूं तो जो पी की वैल्यू है, पी का मतलब कौन है आपका, ए बी, और ए बी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है यहाँ पे, स्मॉल एच, और डिवाइड बाय आपको क्या लगा रखा है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 मीटर। तो यहाँ पे आप क्या पुट करने वाले हो, 20। इससे कंफ्यूज मत होना, ये h जो है हाइपोटेनस को मैंने इस फॉर्मूले को रिपीट किया है यहाँ पे p बाय h लिख के, और p की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, h, और जो h की हाइपोटेनस की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है हमारे पास, 20। आप ये मत सोचना कि यहाँ कैपिटल h स्मॉल h दोनों कैसे आ गए, ये तो आपका फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ से पुट किया। चलो, इससे अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको मैं हटा भी देता हूँ यहाँ से। तो साइन 30 इज इक्वल टू हम डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं, h बाय 20। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या पुट करोगे आप, h बाय 20। साइन 30 की टेबल आपको टेबल से याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की जो टेबल है हमारी, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, 1/2 इज इक्वल टू h, और डिवाइड बाय आप क्या पुट करने वाले हो, 20। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 को 1 से करोगे 20, और 2 को h से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2h। तो 2h इज इक्वल टू क्या पुट करोगे आप, 20, और h इज इक्वल टू यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर। ओके, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। h की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो ए बी हमको फाइंड करना था, वो हमने कितना निकाल लिया यहाँ से, 10 मीटर। तो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। छोटा सा क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आएगा तो मे भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, डायग्राम बना के दे दे या कोई छोटी मोटी वैल्यूज के साथ में भी दे सकता है। डायग्राम बुक में बना हुआ है, एग्जाम में बना हुआ आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल जो ग्राउंड से टच कर रही है आपकी रोप वो कितनी है, 30 डिग्री। जो सर्कस आर्टिस्ट आपका ऊपर की साइड जा रहा है, क्लाइंब कर रहा है या चढ़ रहा है, वो तो कितने पे, 20 पे, एंगल 30 डिग्री। और जो पोल लगा हुआ है, जो ए बी आपका पोल है, उसकी हाइट आपको फाइंड करनी थी। इसको फॉर्मूले को हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बार बार अभी यूज़ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि जब हवा या वाइंड आपकी जो आंधी टाइप की चल रही है, उसमें क्या हो रहा है, एक पेड़ बना हुआ है। देखो डायग्राम आपको क्वेश्चन को पढ़ के बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपका जो गिवन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये आपका कोई ट्री दे रखा है, इस साइड से आपकी वाइंड आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि एक आपका जो कंप्लीट ट्री है, इस कंप्लीट ट्री को मैं नाम देता हूँ कुछ ए, और ये पॉइंट आपका कौन सा है, बी। ये आपका कंप्लीटली क्या हो गया, ट्री ए टू बी। इस साइड से आपकी वाइंड आ रही है, हवा आ रही है, या कोई भी आंधी आप कह सकते हो, जिससे ये क्या होता है, ये ट्री यहाँ से ब्रेक हो जाता है। सपोज करो इस पार्ट से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और इस पार्ट से ब्रेक होके ये कहाँ पे आ जाता है, नीचे। और जैसे ही ये ब्रेक होके नीचे आता है तो ये यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड को टच कर जाता है। जैसे ही इसका टॉप पोर्शन यहाँ से टच होके कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका, कि ये वाइंड की वजह से क्या हो गया, ब्रेक होके नीचे लास्ट में आके और ग्राउंड को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। ओके, और ग्राउंड को जहाँ टच कर रहा है वहाँ पे जो एंगल क्रिएट कर रहा है ग्राउंड के साथ में, वो कितना एंगल है आपका, 30 डिग्री। ओके, और कोई पॉइंट को नाम ए बी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं सी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं डी। कंप्लीट जो आपका ए बी था वो तो आपका कंप्लीट ट्री था। डी पॉइंट से हवा इस साइड से अगर आ रही है तो ब्रेक हुआ यहाँ से, और ब्रेक होकर कहाँ पे आ गया, ए डी, कहाँ पे बन गया आपका, ए सी डी सी बन गया। मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो दोनों आपकी क्या होने वाली है, सेम। मतलब जितना पार्ट टूटकर यहाँ पे नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है, तो यही तो पार्ट टूट के नीचे गया था, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपके दोनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। और जो क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है वो कह रहा है कि ग्राउंड को टच कर रहा है वो डिस्टेंस आपकी 8 मीटर दे रखी है। ये जो डिस्टेंस है आपकी क्वेश्चन में 8 मीटर ये गिवन है आपको, कौन सी लेंथ, BC। और कंप्लीट कह रहा है कि इस पूरे कंप्लीट जो ट्री है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, कि ट्री की जो वैल्यू है या ट्री की जो लेंथ है A से लेकर B तक, वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो ट्री की जो हाइट फाइंड करनी है हमको, कैसे फाइंड करते हैं। ट्री की यहाँ पे दो हाइट है, एक हाइट तो हो गई आपकी ये, और एक हाइट कौन सी हो गई आपकी ये।
तो सपोज करो जो AD हाइट है उसको तो मैं नाम दे रहा हूँ H1 और जो सेकंड हाइट है उसको मैं नाम दे रहा हूँ आपका H2। अच्छा यही यहाँ से ब्रेक हुआ था तो जो हाइट ये होगी वही हाइट क्या होगी आपकी, ये हाइट होगी। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको H1, मतलब H1 और H1 ये दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि यही पार्ट आपका टूट कर नीचे गया था। अब हमको क्या फाइंड करना है कि H1 और H2 दोनों की सेपरेट वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद लास्ट में ले जाके दोनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दो बार हमको वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा यूज करना है हमको, D, B और C, A का कोई रोल है नहीं। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल जो यूज कर रहा हूँ, ट्राइंगल हमारे पास कौन सा दे रखा है, ट्राइंगल जो हमें गिवन है वो ट्राइंगल कौन सा है हमारा, D, B और C। ट्राइंगल DBC की बात कर रहे हैं और DBC में H1 और H2 दोनों हमको फाइंड करने हैं। एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और बेस वैल्यू आपको जो दे रखी है वो कितनी है आपकी, 8 मीटर। तो किसी को भी फाइंड कर सकते हो, जिससे पहले 10 को फाइंड करते हैं, पहले H1 को फाइंड करना है या पहले H2 को फाइंड करना है। H1 को फाइंड करना है तो ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, ये आपका क्या है, बेस है, आधार है। तो हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर साइड और बेस में कोई रिलेशन देखना है। तो परपेंडिकुलर साइड और बेस में ये हाइपोटेनस में और बेस में हमको रिलेशन देखना है। तो हाइपोटेनस और बेस दोनों कहाँ पे यूज हो रहे हैं, देखो हाइपोटेनस और बेस दोनों किस में यूज हो रहे हैं, कोस में, जिसमें B बाय क्या आ रहा है, H। तो कोस की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ट्राइंगल DBC में हम कौन सी वैल्यू यूज करने वाले हैं यहाँ पे, कोस, और कोस के साथ जो एंगल पुट करोगे वो कितना आएगा आपके पास, 30 डिग्री। कोस 30 की जो वैल्यू है वो भी पुट करते हैं और कोस 30 यहाँ देखोगे तो B बाय हमको क्या लिखना है यहाँ से, H। B का मतलब बेस, और बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या अज्यूम की हमने, BC, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, CD या DC, कुछ भी आप लिख सकते हो। BC की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी है हमारे पास, 8, और डिवाइड बाय CD की जो वैल्यू है, डिवाइड बाय CD की जो वैल्यू है उसको हमने क्या अज्यूम किया यहाँ से, H1। क्लियर। अब यहाँ से कोस 30 की वैल्यू टेबल से हमको याद रखनी है। तो कोस 30 हमारा क्या होता है, √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की, इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या पिक करने वाले हैं, 8, और डिवाइड बाय क्या रखने वाला हूँ मैं, H1। इसको आगे सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये क्या हो जाएगा, 8 × 2 तो 16, और √3 को H1 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, √3 साथ में H1 इज इक्वल टू 8 × T, क्या आ जाएगा, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। और फिर से यहाँ से अगर H1 आपको निकालना है तो √3 आपको कहाँ लिखने वाले हो, डिवाइड में। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखने वाले हो कि H1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16/√3। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 1। क्लियर। क्या किया हमने कि ट्रायंगल को पिक किया, एक ही ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे जिसमें H1 और इसका हाइपोटेनस का और बेस का रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया। किसको यूज किया, कोस को। कोस की वैल्यू टेबल से पुट की, आंसर निकाल लिया। H1 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 16√3। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम किसको फाइंड करें, H2 को। H2 को फाइंड करने के लिए या तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लें कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में क्या कर लें हम, बेस स्क्वायर, तो भी हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। नहीं तो हम इनमें से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से यूज कर सकते हैं और फिर से यूज करोगे तो भी आप H2 निकालोगे। अब H2 कैसे निकालना है, आप इन दोनों का रिलेशन ले सकते हो या फिर इन दोनों का रिलेशन ले सकते हो। मैं इसी का रिलेशन लेता हूँ। तो ये आपकी परपेंडिकुलर साइड हो गई और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। और लंब और आधार में जो रिलेशन आता है वो किससे निकलता है हमारे पास, tan से। वही सेम ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं। तो ट्राइंगल हमारा, ट्राइंगल का नाम क्या है, DBC। DBC ट्राइंगल में हम किसको यूज करने वाले हैं, tan, और tan की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 30। tan 30 की जो वैल्यू है वो हम क्या पुट करने वाले हैं, इधर से तो कौन आएगा हमारे पास, BD या DB, कुछ भी आप जो लिखना है। तो इधर से तो आ जाएगा हमारे पास BD, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, BC। BD की जो वैल्यू है वो हमने क्या अज्यूम किया, H2, और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है हमारे पास, BC, और BC हमारे पास कितना गिवन है, 8। क्लियर। इसको आगे देखोगे तो tan 30 की जो वैल्यू होती है टेबल से रखनी है, क्या आएगी, 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ से आप पिक करोगे H2 को और डिवाइड बाय क्या लिखने वाले हो आप, 8। इससे जस्ट नेक्स्ट स्टेप अगर आप सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो √3 H2 इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, 8। क्लियर। और जब यहाँ से H2 आप फाइंड करने वाले हो तो H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 8 डिवाइड बाय √3। क्लियर। और ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बनाई थी H1 के लिए,
इक्वेशन नंबर 2 जो बनाई है हमने किसके लिए बनाई है, H2 के लिए। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का मिक्सअप करना है। मिक्सअप कैसे कि कंप्लीट जो ट्री की हाइट थी वो कितनी थी, A to B। तो कंप्लीट देखो जो ट्री की हाइट हमको फाइंड करनी थी वो क्या फाइंड करना था हमको, कंप्लीट जो ट्री है वो हमारे पास क्या है, A to क्या है हमारे पास B, और A से जो B तक की लेंथ है उसके दो पार्ट हो रखे हैं। फर्स्ट पार्ट तो है हमारा AB, और सेकंड पार्ट जो लिया है हमने वो क्या लिया है हमने, DA। ओ सॉरी ये गलत हो गया, AB को यहाँ से आप क्या पुट करोगे, फर्स्ट पार्ट किसी को भी पुट कर लो, इधर से पहले हम पुट कर लेते हैं AD, और प्लस में हम पुट कर लेते हैं, क्या पुट करना है हमको, DB। AB के दो पार्ट AD और DB दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। फिर अगर हम इनकी वैल्यूज अज्यूम करें तो AB इज इक्वल टू AD को तो हमने क्या अज्यूम किया है, H1, इसको क्या अज्यूम किया है हमने, H2। इन दोनों की वैल्यू 1 बाई 1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, यहाँ से तो H1 और यहाँ से H2। तो H1 की जो वैल्यू आप पिक करने वाले हो वो क्या आने वाला है, 16 डिवाइड बाय √3, प्लस साइन के साथ में H2 यूज़ करोगे तो H2 क्या आ जाएगा आपके पास, 8 डिवाइड बाय √3। क्लियर, √3 डिनोमीटर आपका सेम है तो आप आगे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, सिर्फ आपको क्या लिखना है यहाँ पे, √3 दोनों को ऐड करोगे तो 16 प्लस में क्या आ जाएगा आपका 8, ये कितना आ जाएगा आपके पास 24 √3। तो AB की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 24 √3, 24 डिवाइड बाय √3। ओके, अब इसमें क्या करना है, √3 को कभी भी पूरी एक्सरसाइज में ही √3 को यार इन नंबर्स को रैशनलाइजेशन हमको करना पड़ता है, परिमेकरण करना पड़ता है। और परिमेकरण हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगने वाले हैं, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में दोनों जगह हम क्या लगाने वाले हैं, √3। फिर आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पे क्या पुट करने वाले हो, 24 √3 और डिवाइड बाय √3 को √3 से पिक मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 से 3 बन जा 3 और इसको 8 टाइम आप कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 8 √3। तो AB की जो वैल्यू आ रही है, AB इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 8 √3, और इसके आगे आप क्या यूज़ करोगे, मीटर। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है हमारा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या करना था वो अच्छे से ध्यान रखना। एक तो सेम ट्राइंगल है, वही भी ट्राइंगल बार बार यूज़ करना है, लेकिन एक बार तो हमने किसको यूज़ किया है, कोस को, और एक बार हमने किसको यूज़ किया है यहाँ पे tan को। दोनों जगह आपको 30-30 पिक करना है। H1 और H2 हमने उस जो कंप्लीट हाइट थी हमारी H, उसको हमने दो पार्ट कर दिया, H1 और H2। तो यहाँ पे AB की जो लेंथ है, AB की पूरी फाइंड करनी है तो दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है, AB इज इक्वल टू 8 √3, और साथ में आप क्या लगाओगे, मीटर। ओके डन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि दो स्लाइड्स बनानी है। स्लाइड्स कैसे बनाएंगे कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि एक पार्क में क्या कर रखा है, बच्चों के लिए दो स्लाइड्स बनानी है, जिसपे बच्चे क्या करें, स्लाइड हो सके, स्लाइड जैसे स्लाइड वाला जो गेम है उसको खेलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दो टाइप की बनानी है। एक तो आपको बनानी है बिलो 5 ईयर्स की, 5 साल से छोटे छोटे वाले बच्चे उस पर आराम से खेल सकते हैं। तो देखो दो डायग्राम जो आपको बनाने हैं यहाँ पे, एक जो डायग्राम हमारे पास गिवन है, एक तो डायग्राम हम ये वाला बनाते हैं, और इस डायग्राम में हमको क्या करना है कि जो वैल्यूज दे रखी है पहले तो वो पुट करते हैं। अब वैल्यूज कौन कौन से दे रखी है, एक तो हमको एंगल रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, और एंगल के साथ में और देखते हैं क्या दे रखा है। एक तो ये डायग्राम हो गया, एक दूसरा डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो दूसरे डायग्राम के लिए आपकी स्ट्रेट लाइन के साथ में जो एंगल इस बार दे रखा है वो ज़्यादा होगा थोड़ा सा कंपेयर अगर आप पहले वाले से करोगे स्लाइड्स। क्लियर, ये थोड़ा सा यहाँ से इसको ठीक कर। एक जो एंगल है वो तो आपका कितना गिवन है, 30 डिग्री। अब एक जो एंगल है वो आपका कितना गिवन है, 60 डिग्री। क्लियर, नाम देते हैं इनको कुछ, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A, B एंड यहाँ पे क्या हो गया C, यहाँ पे आपका P, यहाँ पे आपका Q और यहाँ पे क्या आ गया R।
तो ये लैंड ऑफ स्लाइड हो गया आपका, ये ए सी आपका इस पर बच्चे स्लाइड करने वाले हैं और यहाँ से किससे स्लाइड करने वाले हैं, पी आर पे। अब स्लाइड करोगे तो एक तो एंगल आपका कितना है 30 डिग्री और एक एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। 30 वाले के लिए जो हाइट दे रखी है इसकी, ये जो हाइट हमको दे रखी है वो कितनी है 1.5 मीटर, क्लियर। और बड़े वाले के लिए जो हाइट दे रखी है वो हमको कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 मीटर, क्लियर। 3 मीटर के साथ में हमको एंगल कितना रखना है 60 डिग्री और 1.5 मीटर के साथ में हमको एंगल कितना रखना है 30 डिग्री। डन। ये आपकी स्लाइडिंग हो गई एसी और कौन सी हो गई आपकी पीआर। अब स्लाइडिंग के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हो कि आपको इस एसी को फाइंड करना है। पूछ रहा है कि आपको दोनों ही केसेस में आपको क्या करनी है, स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है कि स्लाइड की लेंथ कितनी है। तो यहाँ से तो हमको किसको फाइंड करना है एसी को, और इस डायग्राम से हमको किसको फाइंड करना है पीआर को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है। एक वैल्यू तो आपको दे रखी है परपेंडिकुलर साइड और एक आपको दे रखा है हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, लंब दे रखा है, और इसमें आपको क्या निकालना है हाइपोटेनस निकालना है या फिर क्या निकालना है कर्ण। अब देखो कैसे करना है इसको। पहले इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट वाले ट्रायंगल का जो नाम है वो हमारा ट्रायंगल का नाम क्या है हमारे पास ABC। तो इन ट्रायंगल ABC हमको पुट करना है यहाँ से तो P और यहाँ से क्या पुट करना है H। और P और H के लिए हम किसको पिक कर सकते हैं साइन को। तो यहाँ से हम किसको पिक करने वाले हैं साइन को, और साइन के साथ एंगल कितना यूज़ करने वाले हैं साइन 30 डिग्री। और साइन 30 के लिए हम यहाँ से तो क्या पिक करने वाले हैं AB, और यहाँ से हम क्या पिक करने वाले हैं AC। AB की जो लेंथ हमारे पास गिवन है वो कितनी है 1.5, और AC जो है हमको फाइंड करना ही है। तो AC को हम क्या पुट करने वाले हैं AC। साइन 30 की जो वैल्यू होती है डायग्राम से वो टेबल से आप देखोगे क्या होती है 1/2, और उसके बाद 1.5 बाय क्या लिखने वाले हो AC। 1.5 डिवाइड बाय आप क्या लिखने वाले हो AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC तो इधर और 1.5 इधर, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास 3 मीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया कि जो AC की लेंथ है हमारी वो कितनी आ रही है हमारे पास 3 मीटर। डन। अब हम सेकंड इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम अब हमारा चेंज हो रहा है, ट्रायंगल का नाम चेंज हो रहा है। तो ट्रायंगल का नाम लिखोगे, ट्रायंगल का नाम कौन सा है हमारा PQR। PQR में अगेन आप फिर से क्या यूज़ करने वाले हो साइन। एंगल आपका कौन सा है वो सॉरी इस बार एंगल आपका 30 नहीं है, एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या पिक करने वाले हो आप साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन यहाँ से क्या पुट करने वाले हो PQ। तो इधर से आप पिक करोगे PQ और डिवाइड बाय आप क्या पिक करने वाले हो QR। PQ बाय QR। PQ की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है हमारे पास 3 और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है QR। सॉरी ये तो गलत हो गया, QR नहीं पिक करना है यहाँ से, QR की जगह हमें क्या पिक करना है PR। तो यहाँ पे आप क्या पुट करने वाले हो हाइपोटेनस को हमने क्या लिया PR, और PR ही हमको फाइंड करना है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या पिक करोगे यहाँ से √3/2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा PR। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इनको करते हो तो आपका क्या आ जाएगा कि √3 PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। और इसी को जब आगे आप सॉल्व करोगे तो PR इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा √3। डन। थोड़ा सा अगर आप इसको और सॉल्व करना हो आगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो √2 इंटू में क्या लिख सकते हैं √3 और डिवाइड बाय आपका क्या है √3। और अच्छा एक रह गया इसमें, 6 को आप ऐसे लिखोगे, 6 को आप क्या लिखने वाले हो 2 इंटू में 3 लिखते हैं और डिवाइड बाय क्या आ गया √3। और इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे 2 इंटू इस 3 को भी आप क्या लिखने वाले हो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा √3। डन। 6 को हमने पहले क्या पिक किया 2 इंटू 3, 2 को कॉपी पेस्ट किया और 3 को हमने क्या पुट किया √3 इंटू √3, और √3 से यहाँ पे एक √3 हम कैंसिल करने वाले हैं। तो फाइनल जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है PR इज इक्वल टू 2√3 और आगे आप क्या लिखने वाले हो मीटर। डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी कुछ सिंपल नहीं था, ये अलग अलग क्वेश्चन आपको 2 सेपरेट दे रखे हैं। AC फाइंड करना था, इधर से क्या फाइंड करना था PR, दोनों में साइन यूज़ किया। सिर्फ एंगल का ध्यान रखना कि एक साइड तो आपको एंगल क्या यूज़ करना है साइन 30 डिग्री है, एक साइड तो आपको क्या यूज़ करना है 30 और यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है 60।
बाकी सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना 3 को √3 इंटू √3 लिख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में √3 को क्या करना है, कैंसिल करना है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, लैंग्वेज जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। ऑलमोस्ट अगर आपने डायग्राम अच्छे से डिज़ाइन कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर आपका डायग्राम गलत हो जाता है तो आगे की सारी चीज़ें आपकी गलत होने वाली है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कि एक टावर है, उस टावर का क्या दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है। सपोज करो ये हमारे पास कोई क्या हो गया, टावर हो गया। इस टावर का ये पॉइंट हो गया। ये कंप्लीटली हमने क्या डिज़ाइन कर लिया, टावर डिज़ाइन कर लिया। और इस टावर के साथ में इस जो ये टावर हमारे पास दे रखा है, इस टाइप का जो टावर है, ये इसका क्या हो गया, टॉप पॉइंट हो गया। इस टॉप पॉइंट के साथ ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस ग्राउंड के पॉइंट के साथ में क्या कर रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है। इस एंगल को यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एंगल क्रिएट हो रहा है। और इस टावर की हाइट आपसे पूछ रहा है कि इस टावर की जो एच होगी या हाइट होगी वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जो क्वेश्चन में आपका एंगल दे रखा है वो एंगल दे रखा है 30 डिग्री। और ये जो ग्राउंड से डिस्टेंस दे रखी है इस पॉइंट की, वो दे रखी है, ये एंगल तो आपका कितना है, 30 डिग्री। और क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस आपकी दे रखी है वो डिस्टेंस कितनी है, क्वेश्चन में आपकी डिस्टेंस गिवन है 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। टावर का जो बेस है वो इस पॉइंट से कितना दूर है, 30 मीटर आपकी डिस्टेंस पे रखी है। तो इस डायग्राम को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में ये तो आपका टावर, ये टावर का टॉप, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, इसको देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उन्नयन कोण, ऊपर की साइड देख रहे हो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे। और ये जो पॉइंट है, कितना दूर आप टावर से यहाँ पे खड़े होकर इसको देख रहे हो, तो कितना दूर है आप, 30 मीटर अवे फ्रॉम दी ग्राउंड। ये फ्रॉम दी क्या है आपका, बेस ऑफ द टावर। यहाँ से क्या आपको टावर के एच फाइंड करनी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, यहाँ नाम दे देते हैं B, और यहाँ हम नाम दे देते हैं C। क्लियर, सिंपल सा डायग्राम है, कोई डायग्राम में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले ट्राइंगल का जो नाम हमें दे रखा है, ट्राइंगल का नाम हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल हमारे पास जो गिवन है वो कौन सा है, ABC। क्लियर। ABC में अब क्या हमको फाइंड करना है, देखो एक तो परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, बेस हमको दे रखा है, मतलब हाइपोटेनस के साथ कोई लिंक नहीं है, मतलब उनको यूज़ नहीं करना जिसमें हाइपोटेनस यूज़ होगा। मतलब ये दोनों यूज़ नहीं होंगे, कौन यूज़ होगा, tan। और tan में क्या आता है, P/B। अब tan के साथ में एंगल चाहिए, तो tan के साथ में अगर आप एंगल यूज़ करोगे तो tan, और एंगल आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या पुट करने वाले हो, वहाँ से तो क्या पिक करोगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपने पास कौन है, अब AB, और डिवाइड बाय बेस अपने पास कौन है, BC। वैल्यू पिक करोगे तो AB को तो हमने क्या अज्यूम किया, H, और BC को हमने क्या गिवन है क्वेश्चन में, 30। tan 30 की वैल्यू आप डायग्राम उससे टेबल से रखोगे तो 1 बाय क्या होता है, √3 इज इक्वल टू H बाय क्या आ जाएगा आपका, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, H √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। और फिर जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखने वाले हो, H इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, √3। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यहाँ पे नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करोगे कि √3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, अंश में भी मल्टीप्लाई करना है और हर में भी मल्टीप्लाई करना है सेम टर्म के साथ में। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका, 3। तो H इज इक्वल टू 30 √3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3 और 30 कट रहे हैं, तो 3 × 3, और इसको आप काटोगे 10 टाइम। तो फाइनल आंसर जो आपका H का बनने वाला है, H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 √3, और इसके आगे आप क्या यूज़ करोगे, मीटर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्राइंगल बनाना था और टावर की हाइट पूछी थी। तो टावर की हाइट या पोल जो भी दे रखा है उसकी कितनी है आपकी, 10 √3, और फाइनल आंसर आप क्या लिखने वाले हो, 10 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आज हमने एक्सरसाइज 9.1 जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन है पूरे, और 15 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है,
एक तो जब भी आप इन वीडियोस को देखोगे तो आप नोटबुक वगैरह लेकर बैठना है, नोटबुक पेन से इनको नोट करते हुए जाना है, पॉज कर लेना बीच में अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो स्पीड आप स्लो कर सकते हो। और क्या करना है, दी ग्रोथ क्लासेस के नाम से जो आप जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है लोगों के साथ में, ठीक है, अपने व्हाट्सअप से अपने जो भी दोस्तों हैं उनको बताना है। जब वो सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके द ग्रोथ क्लासेस, @ आप ज़रूर लगाओगे तभी आपको चैनल मिल पाएगा। जब @ द ग्रोथ क्लासेस के नाम से आप चैनल को फाइंड करोगे तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। डन। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।